खून पसीने की कमाई से खरीदे गए ट्रैक्टर को फाइनेंस कंपनी के एजेंट द्वारा धोखे से किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिए जाने के मामले में कोटाडोल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। कोटाडोल के कमरजी इलाके के रहने वाले मोहनलाल सिंह नामक ग्रामीण ने 4 साल पहले एक ट्रैक्टर जिसकी कीमत 6.5 लाख रुपए को चोलामंडलम कंपनी मनेंद्रगढ़ से फाइनेंस करवाया था। फाइनेंस की 3 किस्त जमा नहीं होने पर चोलामंडलम कंपनी के भागवत श्रीधर एवं विक्रम द्वारा ट्रैक्टर को खींचकर अक्टूबर 2017 में ले जाया गया था और प्रार्थी को डरा धमका कर भगा दिया गया था। इसके बाद भी उसकी यूनियन बैंक के खाते से 2019 तक किस्त की रकम में 4,45,000 रुपए ले लिए। मामले में प्रार्थी की शिकायत पर कोटाडोल पुलिस ने जाँच की और आरोपियों के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान पता चला कि ट्रैक्टर को मनेंद्रगढ़ से जब्त कर कोटाडोल थाने लाया गया। आरोपी भागवत श्रीधर एवं विक्रम यादव मनेंद्रगढ़ से फरार हैं, जिन्हें जल्द पकड़ लेने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। प्रार्थी मोहनलाल सिंह ग्राम कमरजी जो व्यवसाय से शिक्षक हैं, इनके द्वारा 16 मार्च 2016 को स्वराज ट्रैक्टर लोन में 6.5 लाख का लोन में लिए थे और मनेंद्रगढ़ चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी के मैनेजर भागवत श्रीधर से फाइनेंस कराया गया था और उनके इस यूनियन बैंक के खाता से उसका पैसा कट रहा था। 3 किस्त नहीं पटने पर अक्टूबर 2017 में भागवत श्रीधर एवं उसके सहयोगी विक्रम कुमार यादव के द्वारा ग्राम कमरजी आकर मोहनलाल सिंह के ट्रैक्टर क्रमांक CG 16CF 7095 को लेकर खींच कर चले गए थे और उनके द्वारा उसको अन्यत्र कहीं बिक्री कर दी, मोहारपारा में बिक्री कर दिए थे। उसके बावजूद भी उसके द्वारा 17 किस्त 4,44,315 रुपये उसके बैंक खाता से लगातार कटते रहा और मांगने जाने पर प्रार्थी को ट्रैक्टर नहीं दिए, जिसकी लिखित शिकायत दिया था। लिखित शिकायत जांच पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 420-34 के तहत अपराध पाए जाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया और पुलिस अधीक्षक श्रीमान कोरिया के निर्देश पर तत्काल टीम गठित कर मनेंद्रगढ़ से ट्रैक्टर को करीब 5 लाख कीमती का जब्त कर पुलिस कब्जा में लिया गया। आरोपी फरार है, तलाश की जा रही है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए राजू शर्मा की रिपोर्ट, कोरिया, छत्तीसगढ़। प्रदेश में कार्यरत 13,000 संविदा कर्मचारियों ने 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करते हुए धरने पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है, किंतु सरकार अपने कान से मक्खी ही उड़ाती रह गई और इधर कोरोना संकट के इस विषम दौर में 13,000 संविदा कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं। प्रदेश में एस्मा लागू है, लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मी अब झुकने के मूड में नजर नहीं आ रहे। इधर नए संक्रमितों के मामले में प्रदेश देश में 6वें स्थान पर पहुंच चुका है और 13,000 संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। जहां सरकार शिक्षा कर्मचारियों के लिए मेहरबान रही है, वहीं अपने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए हमेशा ही सौतेलापन अपनाती नजर आई है। कोरोना संकट के समय काम करने के लिए जहां नियमित कर्मचारियों को विभिन्न भत्ते और समूह जैसी सुविधाएं दी जा रही, वहीं संविदा कर्मचारियों को बिना किसी भत्ते या बीमा सुरक्षा के जान हथेली पर रखकर काम करने को मजबूर है। संघ का कहना है कि पानी सर से ऊपर पहुंच चुका है और अंतिम संविदा स्वास्थ्य कर्मी के जीवित रहते तक लड़ाई लड़ने का संघ का एक सदस्य शपथ लेता है। अंतिम व्यक्ति को मोर्चा खुला रखा जाएगा जब तक कि हम अपना एकमात्र लक्ष्य नियमितीकरण हासिल न करने। संकट की इस घड़ी में प्रदेश की जनता को अपनी सेवाओं से महरूम करने के सवाल पर खैरागढ़ कर्मचारी संघ अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने की बात कही थी और घोषणा पत्र के बिंदुओं में तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी संविदा कर्मचारियों के हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। और हम भी जनता ही हैं। जनता और कर्मचारी अलग अलग नहीं होते, वरन एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जब तक हमारी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, हम किस प्रकार आम जनता की सेवा नहीं करेंगे। इस लड़ाई में आम जनता भी हमारा साथ देगी, क्योंकि हमने काली पट्टी लगाकर इतने दिनों से कार्य किया है और अपनी पीड़ा जन जन तक पहुंचाई है और अपनी मजबूरी भी हमने उनको समझाई है। हमें पूरा विश्वास है कि आम जनता भी
सरकार पर दबाव डालेगी और हमें हमारा हक दिलाने के लिए हमारे साथ खड़ी रहेगी। जी, आपका क्या नाम है? राजू भारिया। राजू भारिया। कितने कर्मचारी स्टाफ हैं आपके इसमें? टोटल खैरागढ़ ब्लॉक में 42 कर्मचारी हैं, जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हैं और टोटल जो NHM एड्स कंट्रोल सोसाइटी है उसके कर्मचारी हैं, जिसमें RNTCP, RBSK, NCD, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम, मलेरिया कार्यक्रम, सभी कुल मिला के। आप लोग की प्रमुख रूप से मांग क्या है? ये एक सूत्री मांग है सर, सिर्फ नियमितीकरण का। नियमितीकरण का? जी ठीक। और ये जो हड़ताल है वो अनिश्चित काल है कि हाँ, अनिश्चित काल ही है। हम लोग इससे पहले शासन को सूचना दे चुके हैं पूर्व में ही 16 तारीख को, और उसके पहले हम लोग 10 तारीख से काली पट्टी लगाने का कार्यक्रम कर रहे थे 13 तारीख तक। उसके बाद से सूचना देने के बाद हम लोग बोले थे शासन को कि यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग 19 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। इन दिस फ्यूचर अगर हॉस्पिटल में कोई आपातकालीन सेवा अगर आती है, हाँ, तो इस स्थिति में आप लोग सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? हम लोग सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं और उसके लिए हम लोग शासन को इसीलिए हम लोग टाइम दिए थे उनको 10 दिन का कि हमारी मांग है वो 19 तारीख से पहले पूरा किया जाए करके, और जो भी मतलब हम लोगों के बीच और शासन के बीच जो संबंध स्थापित करने के लिए कल TS बाबा जी बुलाए थे स्वास्थ्य मंत्री जी, और उसमें जो अधिकारी कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के और हमारे जो संघ के अध्यक्ष हैं उन लोग गए थे मिलने के लिए, लेकिन उसमें बात नहीं बनी। मुख्य स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना था कि आप लोग हड़ताल में वापस कर लीजिए, हम लोग बाद में देखेंगे जो भी आपका मांग है करके। लेकिन सर हम लोग पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं। जब कांग्रेस का सरकार नहीं आई थी तब वे जब रोड में हम लोग उतरे थे तो शाम को संध्या 6 बजे आकर उन्हें हम लोगों के आश्वासन दिए थे कि जब अगर यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो 10 दिनों के अंदर आप लोगों को नियमित कर दी जाएगी करके। लेकिन कांग्रेस की सरकार आज आए 1.5 साल हो गया, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ भी हमारे लाभ के लिए कुछ भी नहीं सोचा गया। और उसके बाद 14 फरवरी को माननीय भूपेश बघेल जी, जो हम लोगों के अनियमित कर्मचारी का मंच था रायपुर में, वहां आके भी बोले थे उन लोग का कि इस बार किसान का बारी है, अगले साल आप लोगों की बारी है, ये कहकर बोले थे, और आज तक के अपने लिए कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या ये उचित समय है आप लोग का हड़ताल करने का? बिकॉज आप सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, और इस विकट परिस्थिति में एक स्वास्थ्य अमला जो पूरा हटके एक अनिश्चित काल हड़ताल में चले जाएगा, तो फिर यहाँ की जो स्थिति क्या होगी? आप लोग कभी इस चीज को सोचे हैं? हड़ताल के लिए हम लोग सोचे नहीं थे हड़ताल करेंगे करके, इसीलिए हम लोग कई दिनों से पूर्व जो है हम लोग शासन से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन शासन ही कुछ रुझान ही नहीं दे रहे थे। जब हम लोग हड़ताल की बात किए 19 तारीख को जाना है करके, तब कल बुलाए थे। उससे पहले 10 दिन उनके पास समय थे, साल भर समय थे, 1.5 साल हो गए आज। तो हम लोग क्या करें? हम लोग भी तो आम जनता ही हैं। क्या वेतन क्या है अभी आप लोग का? हम लोग का, मैं एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ जिसका अभी 12,000 वेतन है। अच्छा। अभी 2 साल हुए, 8,800 में मैं ज्वाइनिंग किया था। 4 साल 8,800 में ज्वाइनिंग किया था। यहाँ महंगाई इतना महामारी के रूप में है, 3,000 4,000 किराया है। अब 100-150 किलोमीटर दूर अपना घर है, वहाँ से हम लोग यहाँ किराए में रहते हैं। सब चीज खरीदना है तो परिवार का पालन पोषण कैसे करें? ये सब वो है। खैर, हमारा एक ही सवाल है कि आप लोग हड़ताल में गए, निश्चित अनिश्चित काल हड़ताल है। इन दिस फ्यूचर यहाँ पे कोई अप्रिय घटना घटती है आप लोग के अनुपस्थिति के दौरान, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? उसके जिम्मेवार शासन होगी, क्योंकि हम लोग जब 10 तारीख को है तो 10 तारीख को हम लोग ज्ञापन सौंपे थे सीएमओ सर के माध्यम से कि जो भर्ती निकली हुई थी अभी नया भर्ती एनएम RNT उसका लैब टेक्नीशियन का और स्टाफ नर्स का और RMA का, तो हम लोग का कहना था कि हमारे जो 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं उन लोग को पहले नियमित कर दीजिए, और जो आप पोस्ट निकालना ही है तो संविदा में निकाल लीजिए, हमारे जगह जो खाली होगा उस जगह में, और हमको समायोजित कीजिए, और जो बचे हैं उसके लिए भले बाद में कीजिए, लेकिन जो है उसको रोक दीजिए। ऐसा करके सीएमओ सर के माध्यम से और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री जी को हमने ज्ञापन सौंपा था। खैर, आप लोग को पता नहीं है कि अभी एपिडेमिक एक्ट और आप लोग के
सर, मेडिकल एक बात एक्ट बोलना लगा चाहूंगा हुआ है। मैं। एपेडेमिक वो कभी से सब नहीं है, चीज़ मार्च पता से है। फैली है। ये 6 महीने से उनको सूचना है अच्छे से। और रही बात सैलरी की, चाहे किसी भी चीज की, तो आप अदर स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं। उड़ीसा में पर डे का जो लैब टेक्नीशियन या फिर एएनएम है या डॉक्टर है, उनको विशेष भत्ता दिया जा रहा है, जो 500 से लेके 1200 रुपए हर मंथ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम, अगर किसी कर्मचारी की कार्य के समय या कार्यहीन समय में दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें 50 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में आज 6 महीने से नहीं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ये घोषणा किया गया है, नहीं भूपेश बघेल द्वारा किसी तरह से ये बोला गया है कि इनको किसी अतिरिक्त भत्ता या जोखिम भत्ता या किसी तरह की कोई सुविधाएं हमको नहीं दी गई हैं। सैलरी के अलावा किसी भी तरह से हमको कोई सुविधा नहीं दिया गया है, जो कि एक नियमित कर्मचारी की तुलना में आधी के बराबर है। अब आप बताइए, पिछले 6 महीनों से हमने कोई कंप्लेन नहीं किया इसके अगेंस्ट, न कामबंदी की हमने। इसके तहत हमने 1 महीने से उनको सूचना दे रखा था कि आप हमारे ऊपर विचार विमर्श कीजिए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।